बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत को और हजीमत का सामना क्या करना पड़ता कि उसके 4 राफेल त्यारे जो हैं वो गिराए गए। यानी ये फ्रांस के त्यारे हैं जिनको समझा जाता था कि ये नाकाबिले तस्खीर हैं, लेकिन इनको गिरा लिया गया। इस पर भारतीय मीडिया जो है उसने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया स्टोरीज़ हैं, या उन्होंने कहा कि ये झूठ पर मबनी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ना सिर्फ 4 राफेल गिराए गए, बल्कि SU-30 भी गिरा, और उसके साथ साथ S-400 भी जो है उसको पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने तबाह किया। और इसमें MiG-29 एक जहाज़ शामिल है, और उसके अलावा हेरोन त्यारे भी शामिल है। ये रिपोर्ट जो है ये किसी आम मुल्क से आती तो हम भी समझते कि शायद कोई पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, लेकिन एक ऐसे मुल्क से जिसको समझा जाता है कि वो वहाँ का मीडिया जो है आज़ाद है, और ख़ासकर वहाँ का आर्मी मीडिया बहुत आज़ाद है, और उसको जो है वो दुनिया भर से जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं उसको शाया करने में कोई हिचकिचाहट जो है महसूस नहीं होती है। और ऐसी एक रिपोर्ट जो है की एरो नामी एक वेबसाइट ने जारी की, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है बताया कि लोगों को कि भाई ये वो रिपोर्ट है जिसमें हम कहते थे कि राफेल गिरे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 राफेल गिराए थे बिल्कुल। और आपको पता है कि एक अनमैन्ड जहाज़ भी जो था, जो कि इसराइल का तैयार करता था, यानी बिना पायलट के जहाज़, वो भी गिराया गया। और हेरोन जो उनके ड्रोन्स थे ये भी इसराइली थे, इनको भी गिराया गया। और पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये कमाल J-10C और F-17 थंडर ब्लॉक 3 ने सर अंजाम दिए। और जो S-400 जो कि रशिया का बेहतरीन इंटरसेप्टर निज़ाम समझा जाता है इस वक्त दुनिया का, उसको भी तबाह किया, जिसको JF-17 थंडर C ने जो है ये मल्टी रोल जहाज़ है जी, उसने तबाह किया था। और ये रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जी जो सीरियल नंबर्स जारी किए हैं वो भी सुन लें, ताकि किसी को अबहाम ना रहे कि ये कोई गलत है। BS-027 ये पहला जी, BS-001 ये पहला राफेल था। BS-001 जो भारत की सरजमीन पर उतरा था, इसलिए इसको ये नंबर दिया गया था। BS-021 और BS-022, और ये वो राफेल्स हैं, वो जहाज़ हैं जिनके सीरियल नंबर जो हैं वो आपको मैंने बोल कर बता दिए। ऐसे इसके अलावा भारत के बहुत सारे जो हैं सियासतदान, उन्होंने असम्बली में भी लहराया था वो जहाज़ का नंबर, वो टेल नंबर जिसको बोलते हैं, जिससे पहचान की जाती है कि ये जहाज़ कौन से मार्के का, कौन सी कंपनी का और कौन से नंबर का जहाज़ है, यानी आपकी एयरफोर्स के अंदर ये कौन से नंबर पर आता है। और इन तमाम जहाज़ों के साथ उसने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है किया उन्होंने, उसका ना सिर्फ मुआवजा किया, बल्कि उसने ये भी कहा कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ जो है तबाह करना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो आ रही थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है बारहा इस बात का ऐलान कर चुके कि 8 जहाज़ गिराए गए थे, 8 जहाज़ गिराए गए थे। और हमने भी 60 का जो था फिगर दिया था। आपको याद है हमारे जो एयरफोर्स के अफसर थे, उन्होंने बाकायदा 6 और 0 बनाया था। तो वो उसके बाद से काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा। पाकिस्तानी बॉलर पर भी हारिस रऊफ़ पर ये इल्ज़ाम आया कि उसने पब्लिक की तरफ देखकर 6 और 0 बनाया, और उस पर ICC में शिकायत लेके गया भारत। क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ इस फ़ज़ाई मार्के में, जिसमें उनके 4 राफेल, एक SU-30 और MiG-29 जो है, और एक अनमैन्ड जहाज़ जो है वो गिराया गया था, उसको लेकर मजाक और तफरीह बनाई जा रही है। ये वो मार्का था जिसको हम मार्का हक कहते हैं। भारत ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, और हमने उनके माथे का ये सिंदूर मिटा दिया और उनको हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया था। और अब इनके नंबर जो हैं वो सामने आने से मामला मज़ीद खुल गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है इसको हमें और ज़्यादा जो है बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भारतीय करते रहे हैं। की एरो जो है ये बरतानवी जरीदा है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। उसके बहुत सारे आर्टिकल सिर्फ जहाज़ों पर मुश्तमिल है, जंगी और जो दूसरे जहाज़ हैं उन पर, वो फ़ज़ा हवाई जहाज़ जिनको बोलते हैं हम, फ़ाइटर प्लेन नहीं, उन पर भी उसकी रिपोर्ट्स और उसके सोशल मीडिया भरा रहता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है जिसको
हमारे यहाँ के पाकिस्तान टुडे ने भी कॉपी किया, एक्सप्रेस ने, डॉन ने, बाकी अखबारात ने भी जो है इसको कॉपी किया है और इस पर काफ़ी जो है इस वक्त बहस मुबासा सोशल मीडिया पर भी जारी है कि हुआ कि नहीं हुआ। हुआ भाई, हुआ इसलिए हुआ कि दुनिया के तमाम जो अदारे हैं, जो तज्जियाती इदारे जंगों की सूरत हाल पर बात करते हैं, उन्होंने इसमें पाकिस्तान की फ़तह का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से ना सिर्फ फ़ज़ाई बल्कि हलाई यानी साइबर पे भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़मीनी तौर पर भी ये जो है पाकिस्तान ने बर्तरी अपनी साबित की और 4 राफेल तैयारे जो हैं उनको गिराने का एजाज़ हासिल किया। फ़्रांस इस मामले में जो है वो बेचारा पिस गया, क्योंकि फ़्रांस का ये तैयारा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बेचा जाना था, लेकिन उसके बाद से इसके शेयर्स वापस राफेल के शेयर्स जो हैं उठ नहीं सके हैं। और उसके बरक्स पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो है हर आने वाले दिन के साथ एक नई खबर के साथ कि जी कई नया मुल्क जो है इसको लेना चाहता है। कभी अर्जेंटाइन का नाम आ रहा है, अज़रबैजान में तो खैर चले गए, वो तो वहाँ टुकड़ी पहले चली गई। मिस्र का नाम भी आ रहा है, इराक़ का भी नाम है, फिर आपके नाइजीरिया का नाम है, बांग्लादेश का नाम है, श्रीलंका का नाम है कि JF-17 थंडर। इतने ममालिक जो हैं वो इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज़ है जिसने अपने से सुपर्ब जहाज़ को जो है वो तबाह किया। यानी अपने से सुपर से मुराद है कि उसकी जनरेशन उससे ज़्यादा थी। हम तो यही कहते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये भी 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। लेकिन चलें, आप ये समझे कि राफेल इससे बेहतर होगा, लेकिन गिर गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने जो है साबित कर दिया कि ये दुनिया के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन जहाज़ को भी गिराने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो शाहीन हैं वो दुनिया के हर फ़ज़ाइया की दांत खट्टे कर सकते हैं, जिस तरह से राफेल के दांत खट्टे किए थे। ये तस्दीक की एरो की जानिब से आने के बाद मेरा ख्याल है आपको ये बहाम नहीं रहा। शायद अब उन भारतीयों के मुँह बंद हो जाएँ जो हर आने वाले दिन के साथ एक नए ऑपरेशन या एक नई जंग की बात करते हैं, क्योंकि उनके आर्मी चीफ ने कहा था कि हम ये ऑपरेशन संदूर 2.0 जो है शुरू करने जा रहे हैं। यानी वो चाहते ये हैं कि उनके बाकी राफेल जो हैं, बाकी MiG-29 भी हैं, Su-30 जो हैं वो भी गिरा दिए जाएँ। भारत इस वक्त हज़ीमत का सामना कर रहा है, और हज़ीमत क्यों ना हो कि उसने एक ऐसे मुल्क को ललकारा था जहाँ पर क़ुव्वत ईमानी के साथ फ़ौजें मौजूद थीं, और ये फ़ौजें जो हैं उन्होंने इनको हर सतह पर यानी ज़मीनी, फ़ज़ाई और हवाई हर सतह पर जो है उनको शिकस्त देकर अपने से 8-10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त देकर ये बात साबित की कि जंगें साज़ो सामान के साथ नहीं, जंगें क़ुव्वती ईमानी के साथ लड़ी जाती हैं। और जो जंगें क़ुव्वत ईमानी के साथ लड़ी जाएँ तो फिर 313 1000 पर भारी होते कि नहीं होते। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे कतार अंदर, कतार अब भी। ये शेर जो है सादिक आता है कि जब आप क़ुव्वत ईमानी के साथ अपने से बड़ी दुश्मन का भी मुकाबला करें तो आप उसको नीस्त व नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।